बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स, इसका यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स के मतलब आपको इंट्रोडक्शन कराएं। आपने जब ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ी हैं तो वहाँ पे एक ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। तो उसमें हमने बोला था द ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हरकत करती हुई चीज़ों का हम मुताला करते हैं। तो ये देखिएगा, मैकेनिक्स मैंने पहले लिखा। पिछली क्लासों में ये चैप्टर का नाम मैकेनिक्स होता था, उसके 2 चैप्टर आगे बनते थे। एक का नाम काइनेमेटिक्स होता है, एक का डायनामिक्स। बहरहाल तो इस वक्त जो हमारे चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है, ठीक है, और ये ब्रांच है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स के मतलब सुने कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ 2 फर्दर ब्रांचेस। मैकेनिक्स के आगे 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, जो आपके चैप्टर का नाम है। एक का नाम है डायनामेटिक्स, जो कि यूनिट नंबर 3 है, अगले यूनिट में जाएंगे। अच्छा, है क्या? इसमें भी स्टडी ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, इसमें भी स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। देखिए ज़रा गौर से, इसकी डेफिनेशन भी बनेगी, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट देयर काजेज। कि ये वो फिजिक्स की, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो हरकत करती हुई जिस्म का मुताला कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह के बगैर। अच्छा, वजह क्या होती है? वजह याद रखिएगा, फोर्स, और दूसरी है मैथ। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा भी दूँ। यहाँ पे हमने हरकत की या ये मोशन की 3 इक्वेशन पढ़नी है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा, ये सारा वो जो चैप्टर है मेजर इन 3 इक्वेशन पे जो सराउंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी हरकत की जो है ना, मोशन की जो स्टडी है, हमने इनके थ्रू करनी है। कुछ बातें इसके अलावा थोड़ी सी और भी हैं, इनके थ्रू हमने करनी है। इसमें देखें, किसी जगह फोर्स या मैस नहीं है। जो काज है ना मोशन की, वो होती है फोर्स ऑफ मैस। तो हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ मैस नहीं पढ़नी, उसके विदाउट हमने इसकी स्टडी ऑफ मोशन करनी है। अब डायनामिक्स में आ जाए। डायनामिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी विद देयर काजेज। हम जो हरकत करने की वजह बनती है ना, वो मैस है और एक फोर्स है, ये दोनों इनकी मदद से हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। यानी यहाँ पे हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ने 3। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एफ इजिकल टू एम ए। ये देखें, यहाँ पे फोर्स आ गया और मैस आ गया। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना, कुछ इस तरह की बातें करना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन भी इसकी आती है, और मैकेनिक्स असल में पढ़ रहे हैं, उसकी ब्रांच काइनेमेटिक्स जो चैप्टर का नाम है, डायनामिक्स ये उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं मोशन, ठीक है। मोशन का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट। हम पहले ये देख लें कि मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट को किसको कहते हैं। फिर उसके बाद मोशन की इकसाम है 3, इनकी 3 काइंड्स हैं, और उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऑनवर्ड आगे चलेंगे। रेस्ट देखिएगा, सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो मौजूद हैं वो सराउंडिंग है। मैं यहाँ पे कमरे के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पे दीवारें जो हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये असल में बेसिकली कंप्यूटर लैब है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे दूर दराज थोड़े थोड़े फासले पे मुझे कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं पड़े हुए। अब ये बड़ी सराउंडिंग है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो है, ये मैं इस डायरेक्शन से ये कैमरे की डायरेक्शन में लाता हूँ, तो ये सराउंडिंग में अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है। ये देखें, इसका डिस्टेंस जो है जितना है, ये इस तरफ से डिस्टेंस बढ़ रहा है और कैमरे की तरफ से डिस्टेंस कम हो रहा है। कैमरा भी इसको सराउंडिंग है, या ऑब्जर्वर भी कह सकता हूँ मैं इसको।
तो इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ये देखिए, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो इधर की दीवार है, वहाँ फासला कम हो रहा है, इधर से दीवार से फासला मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आई एम इन मोशन। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि सराउंडिंग के लिहाज से। एक दूसरी डेफिनेशन बताने का तरीका है ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हो गया। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, आप कैमरा भी ऑब्जर्वर हो, आप लोग इस वक्त देख रहे हो, आप भी ऑब्जर्वर हो, मैं आपके करीब ये मार्कर लाता हूँ, आप इस वक्त ऑब्जर्वर हो। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हो, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अच्छा, इसके बाद ये तो मोशन की डेफिनेशन हो गई दोनों तरीके से, ऑब्जर्वर के लिहाज से भी, सराउंडिंग के लिहाज से भी। रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट को हालत सुकून बोलते हैं या साकन चीज़ को हम बोलते हैं, हालत सुकून असल में इसको बोलते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है एक बॉडी, तो हम कहेंगे इट इज़ एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर के लिहाज से डेफिनेशन दूसरे तरीके से, इफ़ ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, आप लोग ऑब्जर्वर है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी ऑब्जर्वर है, ठीक है जी। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है जी। तो ये रेस्ट पे होगा, ये हमारी डेफिनेशन होगी रेस्ट की और ये मोशन की। अच्छा, हमने रेस्ट और मोशन पढ़ लिया। अब मोशन की आगे फर्दर 3 काइंड हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। ये बोर्ड में बाद का सवाल आ जाता है कि इस पर व्हाट इज़ मोशन और इसकी टाइप्स लिखें, तो कोई 4 नंबर का ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में उसका एक पार्ट आ जाता है। बहरहाल, तो इसकी 3 किस्में हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, सर्कुलर और रैंडम। पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए बॉडी मूव इन सच वे, इफ़ ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन और इन ए कर्व, ये देखें, ये एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है या अलोंग सम कर्व मोशन करता है, ठीक है, इन दोनों सूरतों में हम जो है इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। और शर्त है कि विदाउट रोटेटिंग। ये मेरे पास एक बॉल है, ये इसको जो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ये भी कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन है, विदाउट रोटेशन। इसने रोटेट नहीं करना, ये साथ साथ घूम नहीं रहा, ये बात गौर से सीखा। इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन और इन ए कर्व विदाउट रोटेशन, दैट्स इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, ये बहरहाल सिंपल है। इसके बाद फर्दर देखिए, इसकी आगे 3 इकसाम है। इनकी 3 इकसाम में पहली है लीनियर मोशन। ये तो बड़ी आसान सी बात है। लीनियर, हम मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन भी पढ़ते हैं। लीनियर मोशन आपको मैथ में याद करा दूँ, ax + by = c लिख दें, 0 लिख दें। आपका मैथ का पहला चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन का है, जिसमें आप मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो इसकी एस की ताकत 1, और वहाँ पे ये मैथ में जाके ग्राफ भी बनाते हैं। तो ये याद रखिए, लीनियर जो इक्वेशन होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। लीनियर में सिरात मुस्तकीम, स्ट्रेट लाइन। इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इफ ए बॉडी मूव, ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म है। इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में आमतौर पर क्या चीज़ें चलती हैं? ट्रेन चल रही होती है, जहाज़ चल रहे होते हैं, ठीक है जी। आपकी गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल, आमतौर पे स्ट्रेट लाइन पे हम चलाते हैं। तो ये सारी मोशन जो है ये आपकी लीनियर मोशन है। इसके बाद फर्दर ये एक टाइप आपकी हो गई। उसके बाद सर्कुलर मोशन। इफ़ ए बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, बड़ा आसान से एक सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ क्या हो सकता है? ये देखें, ये मैंने सर्कल बना दिया। एक बॉडी है, मैं बॉल पकड़ लेता हूँ दोबारा, ये बॉल है, इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल आपकी किताब में दी हुई है। एक ट्रेन, वो ट्रेन की पटरी है और ये ट्रेन इसके अलोंग चल रही है,
ठीक है, मैंने बाल की मिसाल दे दी, फिजिकली आपको दिखा दिया। इसके अलावा ये बाल ले लें या कोई पत्थर ले लें जिसे आपने उसके साथ बांध लिया रस्सी के साथ। मेरे पास ये माउस है, मैं इस वक्त कंप्यूटर लैब के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये माउस पकड़ लिया, ये समझ ले कोई पत्थर है, कोई भी चीज़ है, मैंने इसे कॉर्ड डोरी के साथ बांधा हुआ है। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है ना, ये माउस, इसकी मोशन को मैं सर्कुलर मोशन बोलूँगा। इसकी मोशन को याद रखिएगा, ये डोरी इसमें इंक्लूड नहीं है, इसकी मोशन को, ये याद रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट है, इसकी मोशन को मैं सर्कुलर मोशन बोलूँगा। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी जो है वो है रैंडी। किसी बॉडी की ना इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड मोशन को हम रैंडम मोशन बोलते हैं। जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं। देखें, ब्राउनियन मोशन, ये आर्टिकल फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है। अगर आप लिक्विड के अंदर, ट्रांसपेरेंट आपको लिक्विड है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे दाने नजर आएंगे जिन्हें ग्रेन्स बोलते हैं। तो किसी एक ग्रेन को पकड़ लेते हैं हम, तो देखते हैं कि वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरह की वो मोशन कर रहा है। असल में ये मॉलिक्यूलर मोशन जो उसके मूव कर रहे हैं लिक्विड, उसको शो कर रहा होता है और जिगजैग बना रहा होता है और डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन होती है। दिस काइंड ऑफ मोशन, ये ब्राउनियन मोशन, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तितली की हरकत भी जो है, तितली भी आपको झटके ले रही है और बगैर तरतीब के, इस तरह हवा का मालिक्यूल को भी हम ऑब्जर्व करें तो उसकी मोशन भी जो है वो रैंडम मोशन होगी। तो ये हमारी ट्रांसलेटिव मोशन की तीनों इकसाम ख़त्म हो गई जी। इसके बाद सेकंड जो है टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। तो ये वर्ड आपने सुना, स्पिन, स्पिन करना। ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पता है दो किस्म के बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर, स्पिन। स्पिन क्या करता है, घुमाता है, बॉल को ज़्यादा से घुमाता है। तो ये मेरे पास बॉल, मैं इसको पकड़ता हूँ, नहीं, अगर मैं ये स्ट्रेट फेंकता हूँ, एक लहदा ये बॉलर एक घुमा के भेजता है, दैट बॉलर इज कॉल्ड स्पिनर। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अबाउट इट्स एक्सिस, ये इसकी मिसाल समझाने के लिए एक पहिया बनाया हुआ है, इस साइकिल का पहिया समझ लें। तो इसमें एक रॉड होता है बीच में, जिसके गिर्द ये पहिया घूमता है, दैट इज कॉल्ड एक्सल। लेकिन यहाँ पे उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे हम। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये पहिया घूमता है और स्पिन करता है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। और मिसाल इसकी ले लेते हैं, ये देखें, ये पहिया ही समझे इसको। तो इसको मैं, ये मेरी जो उंगलियाँ, ये एक्सिस बन गया और ये इसके गिर्द एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया और ये इसके गिर्द स्पिनिंग कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसके अलावा अगर आप कोई बोतल का ढक्कन खोलते हैं, स्पिनिंग मोशन, ठीक है। अच्छा, रोटेटरी मोशन स्पिनिंग को बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हेडिंग हमारी रोटेटरी है। जो आपका पंखा है उसकी मोशन जो है वो भी स्पिनिंग है, तो हम इसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे। एक चीज़ का सिर्फ ये जो है, मैंने पहले भी सर्कुलर मोशन, मैंने माउस पकड़ा था, ठीक है, अब आपको याद होगा, माउस मैंने पकड़ा था और मैंने इसको घुमाया था। मैंने वहाँ पे आपको बार बार बोला था कि ये जो है ना माउस, इसकी मोशन को मैं बोलता हूँ जो है कि सर्कुलर मोशन, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये धागा इंक्लूड कर लूँ, अब ये मोशन जो है ये रोटेटरी मोशन है। ये बात क्लियर कर, ये मेरे पास जो ये एक और बच्चों का ये स्पिनर है, तो इसका बोलते हैं स्पिनर, आपको पता हुआ ये स्पिनिंग मोशन है, ठीक है, रोटेटरी मोशन बोलेंगे इस पर। आपके मैं कैमरे में लाता हूँ, शायद आपको ये नजर आए, यहाँ पे ये बीड्स लगे हुए हैं, स्टील के बीड्स लगे हुए हैं। अगर मैं इस बीड की मोशन को सिर्फ कंसीडर करूँगा ना, ये लोहे की बीड बने हुए हैं, गोलियाँ बनी हुई बहुत, तो ये मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन मैं इस पड़ को पूरा कंसीडर करूँगा, इसको कंसीडर करूँगा, ये पंखा बन गया, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मोशन की जो तीसरी किस्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वाइब्रेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। टू एंड फ्रो, इसको उर्दू में गर्दिशी हरकत बोलते हैं। आप क्या चीज़ें गर्दिश करती हैं, गर्दिशी हरकत बोलते हैं। इसमें देखिएगा,
टू एंड फ्रो मोशन। ये माउस ही को पकड़ा, मैं इसको पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो मेटल की गोली होती है, उसे धागे के साथ बंधा होता है, तो ये इस तरह की गर्दिश करती है। ये देखिए, ये वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। अगर स्विंग होता है जिसमें बच्चा बैठ के झूला रह जाता है, उसकी मोशन भी ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद फर्दर कोई और मिसाल ले लेते हैं। सीसा, ये मैंने स्केल पकड़ा हुआ है। सीसा जो होता है, एक बच्चा इस तरफ बैठा हुआ है, एक इस तरफ, तो ये इस तरीके से वो करता है। तो इस इरताशी हरकत इसको बोलते हैं, सॉरी इरताशी, गर्दिशी हरकत मैं बोल गया, उसका वो गलत मतलब, इरताशी हरकत। तो ये वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बेटा ये होगी जहाँ पे ये इसका वो एक्सिस बना होगा जिसके गिर्द ये वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं, इसकी पेंडुलम की सूरत में ये मेन पोजीशन है जहाँ पे ये रुका हुआ, ये मेन पोजीशन है, रुका हुआ है। अब ये मेन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेशन कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन जी। इसके बाद दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर में होती हैं। कुछ फिज़िकल क्वांटिटी हैं उनके साथ डायरेक्शन लाजमी होती है, उन्हें वेक्टर बोलते हैं। बहरहाल ये स्टार्ट है, इसकी डेफिनेशन में आते हैं। ये देखिएगा, स्केलर अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई ए नंबर विद सम सूटेबल यूनिट इज कॉल्ड स्केलर। आपके पास नंबर होना चाहिए 2, 4, 6, सम सूटेबल यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा डायरेक्शन नहीं, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल देख लें, मास, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। मास की बात करते हैं, हम बाजार से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, फ़र्ज कर लें कि हम किसी शॉप पे जाके किसी दाल का जिक्र करते हैं कि 2 किलो दाल दे दें, 2 ये आपका नंबर हो गया। यूनिट आपने बोला किलोग्राम, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि 2 लीटर जाके दाल दे दें, इसलिए हम बोलते हैं सम सूटेबल यूनिट। इसी तरीके से हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हमने सूट लेना है, उसे 6 मीटर का कपड़ा खरीदना है हमने, तो हम उसे बोलेंगे 6 यूनिट हो गया, मीटर उसकी लेंथ होगी। और सूटेबल यूनिट बोल रहा हूँ, वहाँ पे 6 लीटर जाके कपड़ा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब डेफिनेशन आपको सही समझ में आएगी। ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई आर नंबर, डिस्क्राइब बाई ए नंबर ये 6 हो गया। सम सूटेबल यूनिट, ये मीटर। अगर आपने कुछ तौल में चीज़ दी है, आप पेट्रोल लेते हैं, तो आप ये नहीं कहते मुझे अपना 5 मीटर पेट्रोल डाल लो, आपको कि 5 लीटर। वॉल्यूम जो है वो भी आपको बताया, स्केल। स्पीड, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, ये उसकी स्पीड है, स्केलर है। टेम्परेचर, इस वक्त यहाँ पे रूम टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह के जो है अपना जो क्वांटिटी जिनके साथ डायरेक्शन ना हो, दैट आर कॉल्ड स्केलर। इसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके साथ डायरेक्शन होती है, यही डेफिनेशन सारी चलेगी, सिर्फ अलॉन्ग विद डायरेक्शन बोलेंगे। देखिएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय नंबर विद सम सूटेबल यूनिट, सारी वही डेफिनेशन है, सारी की सारी वही डेफिनेशन है। आगे अलॉन्ग विद डायरेक्शन, इसके साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी, इज कॉल्ड वेक्टर। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लें। फोर्स हम लगाते हैं हमेशा किसी डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। एक्सेलेरेशन अभी आपने पढ़ना है, तो ये भी अपना फोर्स से रिलेटेड है। वेलोसिटी याद रखिएगा, मैं इसको अभी से आपको बता दूं, बाद में डिटेल से भी बताएंगे। स्पीड की एक किस्म है स्पीड। मतलब मैंने कहा था मोटरसाइकिल आपकी चल रही है 40 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। मोटरसाइकिल आपकी चल रही है 40 किलोमीटर फी घंटा, ऐसे ही लिखेंगे दोनों सूरतों में। यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे टुवर्ड ईस्ट, मशरक़ की तरफ। ये आपने डायरेक्शन बता दिया ना, तो अब ये वेलोसिटी होगी। हालांकि ये सेम चीज़ है। एक बात और मजे की सुन लें कि ये वेलोसिटी है, इसके अंदर मैंने आपको बताया सारी वेक्टर की डेफिनेशन में स्केलर की डेफिनेशन है, सिर्फ अलॉन्ग विद। तो हम बोलते हैं स्केलर पार्ट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड
स्पीड, जो इसका स्केलर पार्ट होगा ये स्पीड कहलाता है। इस तरह मोमेंटम, टॉर्क, ये चीज़ें आपने फर्दर पढ़नी है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इजहार। अच्छा, वेक्टर का इजहार या रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके, एक सिंबॉलिकल अलामती तौर पे और एक ग्राफिकल। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उस पे है कि हम जो वर्ड हैं उन्हें बोल्ड करके लिखते हैं। ये फोर्स मैंने लिखा, ये एक्सेलेरेशन, ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस पे एरो हेड लगाएं। तो जब आप कागज़ पे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो ये हैबिट अपनी बना लें कि मैट्रिक में तो ये आपकी वो कोताही चल जाएगी। एफएससी में जब आप आएंगे, अगर सिंबल नहीं होगी तो नंबर कटेंगे। इसका ये भी तरीका है, ये इस पर आपने सिंबल डाल दिया। इसका ये भी तरीका है, इसके नीचे बार लगा दें, इसे भी। और ये मोस्टली ये यूज़ होता है जब हम लिखते हैं। किताबों में जो है उन्होंने बोल्ड किया होता है, किताबों ने बोल्ड करके लिखा होता है कि ये बोल्ड। अच्छा, ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ग्राफिकल पे आ जाए, और ये ग्राफिकल है जिसे हमने आगे लेके चलना है। ये बड़ी क्लासों में मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें इसने बड़ा इस्तेमाल है इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिएगा कि एक वेक्टर को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन हुज लेंथ इज टेकन ऑन सम सूटेबल स्केल। उसकी लंबाई आपने किसी सूटेबल स्केल के साथ ली जाती है। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मैंने डायरेक्शन का जिक्र करना है वो बाद में करूँगा। मेरे पास एक एग्जांपल है 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट। मैंने कहा मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो ये इसकी स्पीड हो गई। अगर इसे डायरेक्शन लगा दिया तो अब ये वेलोसिटी हो गई है, ये वेलोसिटी है। आपको कहा गया कि वेलोसिटी वेक्टर आपने 40 किलोमीटर का बनाना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बोल रहा था ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन देखिए, इस तरफ ईस्ट, ये मशरक है, ये मैंने डायरेक्शन बनाई हुई, मशरक इस तरफ है। तो मैं मशरक की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। Graphically, a vector is represented by a straight line whose length is taken on some suitable scale. अब ये फ़र्क कर लें, ये हम इसका स्केल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर को ज़ाहिर करेगा। बस यहाँ तो मैं ज़्यादा ही दिखाऊंगा ना, क्योंकि मुझे आपको कैमरे में दिखाना है। तो मैं 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचूंगा, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 को ज़ाहिर करिए, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटा को ज़ाहिर करेगी, ठीक है। उसके बाद एन एरो हेड इज पुट ऑन इट्स वन एंड विच शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन whose length is taken on some suitable scale and arrowhead is put on its one end which show the direction of vector। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी। तो ये यहाँ तक आज का ये लेक्चर। इंशाल्लाह इसके आगे जो है आपके टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ, मोशन के साथ, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेशन उसकी है, उसकी तफसील है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।